अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और आपसे दिल से ये भी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर जो वीडियो आपका दिल को टच करती है, उसमें लगता है कि हाँ इसमें कुछ गहरी बात है, तो आप उसे लोगों को भी शेयर करें। अब हम आते हैं आज हम अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक हम बड़ा जेन्युइन लिए हैं। एक तरह से देखिएगा तो ये बड़ा सिंपल, एक बहुत सिंपल है, और एक तरह से बोलिएगा तो ये बहुत गहरी बात है। बड़े लोगों की सवाल है और एक छोटे लोगों की एक ऐसा सवाल है जैसे कि अल्लाह को किसने बनाया। ये आज के मेरा ये सवाल है। क्यों कि जब हम किसी को साथ, हम इसलिए इसको लिए हैं क्योंकि जब हम लोगों के साथ जाते हैं, बात करते हैं, देखिए हर चीज़ को बनाने वाला, हर चीज़ को बनाने वाला कोई है, हर चीज़ को बनाने वाला कोई है। तो सामने वाला सडनली ये तुक्का फेंक देता है या ये फक्की दे देता है कि भाई ठीक है, सबको बनाने वाला कोई है, तो फिर अल्लाह को बनाने वाला कौन है। और इस वीडियो को हमने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में भी देखा है कि हाँ, तो फिर ईश्वर को या गॉड को किसने बनाया। सबको ईश्वर ने बनाया है। बड़े बड़े स्पीकरों से भी ये सवाल किए हैं, उनके जवाब से उतना मुतमईन नहीं रहे। ठीक है, उनका लॉजिकली जवाब रहा जैसे कि हाँ भाई, आप कोई सवाल करे कि अल्लाह को किसने बनाया, तो उसका एक जवाब ये बनता है कि हाँ भाई, तो अगर आपका भाई ब्रदर सोहन का बच्चा पैदा हुआ तो वो लड़का होगा या लड़की होगा। तो आप कुछ भी बोल दीजिए तो बोले नहीं, लड़का हुआ या लड़की हुआ, तो बोले भाई सोहन वो लड़का है, वो तो वो कभी बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता है। उसी तरीक़े से अल्लाह वो है जिसको कोई बनाया नहीं है। सवाल ही गलत है कहने का मतलब नहीं। ठीक है, सवाल एक तरह से देखा जाए तो सवाल जेन्युइन है और सही है। तर्क के आधार पे, लॉजिक के आधार पे ये सवाल सही है कि अल्लाह को किसने बनाया। आज हम इसका जवाब एक तो किताबों के ज़रिए से ही, जिसको इल्म के ज़रिए से ही एकदम देंगे, बहुत क्लियर में आंसर देंगे, और एक लॉजिकली भी ये बात साबित होती है। लॉजिकली ये बात साबित होती है कि देखिए, आपको हर चीज़ का एक फार्मूला होता है, उस मयार के तहत ही आपको जवाब मिलता है, या उस फार्मूला के तहत ही आप उसको आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप अल्लाह को किसने बनाया, तो इसका एक तो जेन्युइन लेना होगा कि कोई ऐसा एक चीज़ होगा जो इन में कि उसको कोई नहीं बनाया। जैसे इसको ये बनाया, उसको ये बनाया, उसको इसने बनाया। तो एक लास्ट पॉइंट आप लीजिए, वही है क्रिएटर, वही है खालिक, वही ईश्वर, वही अल्लाह है। किसी को एक को लास्ट मानना पड़ेगा जो खुद से है लॉजिकली। अगर आप इस फार्मूला को सेट नहीं कीजिएगा तो आप इस उधेड़ बिन में पूरी ज़िंदगी, यानी कि मरने के बाद भी जवाब पे इसके आंसर पे आप नहीं पहुंच सकते हैं कि इसको कौन बनाया। अल्लाह को बनाया, अल्लाह को तो वो बनाया, अगर एक तरीके से तो उसको उसने बनाया, तो उसको उसने बनाया ना। एक एंडिंग पॉइंट लेना होगा जो खुद से मौजूद है। जब इसको लीजिएगा तब जाके ही लॉजिकली ये बनता है। वो एंडिंग पॉइंट है, वो क्रिएटर, वो ईश्वर, वो अल्लाह ही है जो सबसे लास्ट में जो सबको बनाया है, उसको किसी ने नहीं बनाया। इसको हम वेदों से, कुरान से और बाइबल से हम इसको साबित करते हैं। सबसे पहले हम वेदों के जरिए आते हैं, तो वेद में आता है, ईश्वर का एक नाम आता है, वही आदि है, वही अंत है। हमने कभी गौर फिक्र नहीं किया है, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ा है। जब हम गौर फिक्र करें तो हर जगह जवाबात तो पूरा मौजूद है। जैसे वही आदि है, वही अंत है। आदि का मतलब ही होता है कि पहला, उससे पहले कोई नहीं। अब उससे पहले कोई नहीं, तो फिर उससे पहले आप किसको तलाशेंगे। आदि का मतलब सबसे पहला, और अंत का मतलब सबसे लास्ट। अब जो सबसे लास्ट है, नाम से ही साबित हो रहा है कि वो सबसे लास्ट है। अब उसके बाद कौन, ये भी बात पुतर बैठता है, सेट नहीं खाता, ये सवाल ही गलत हो जाता है। अगर हम सही जाने, ईश्वर वही आदि है, मतलब वही बिगिनिंग है, वही पहला है और वही अंत है। इससे साबित होता है कि हाँ भाई, ईश्वर से पहले कोई नहीं, या ईश्वर को बनाने वाला कोई नहीं। इसी को अब आते हैं हम बाइबल में, तो बाइबल में बोला गया वही अल्फा है, वही ओमेगा है। इस तरीक़ा से कि वही अल्फ़ा यानी वही बिगनिंग है, वही एंड है। इसमें भी साफ मालूम होता है कि बिगनिंग जब ईश्वर है, गॉड है, तो उससे पहले आप किसको तलाश रहे हैं। ये तो बड़ा मन बुद्धि बेतुका बात होता है, या फिर
लॉजिकली बात सिद्ध नहीं होता है। फिर दूसरी बात है, ये हो गए बाइबल से। अब कुरान में जब हम आते हैं तो कुरान में हम पढ़ते हैं हुवल अव्वल व आखिर, वही अव्वल है और वही आखिर है। अब अव्वल का मतलब होता है पहला, अब उससे पहले आप किसको खोज रहे हैं। और फिर वही आखिर, आखिर का मतलब लास्ट होता है। अब इन किताबों से, वेल ऑथेंटिक किताब से, वेद को भी ईश्वरीय किताब माना जाता है, कोई बाइबल को भी ये है कि थोड़ा सा रद्दो बदल है मगर उतनी नहीं है। वेद में सब किताब को ईश्वर ने, अल्लाह ने उसको इतनी तो ये रखा है कि कोई किताब को पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं बदल सकते हैं। और उसमें एक ईश्वर का, गॉड, एक खुदा का कॉन्सेप्ट हर जगह मौजूद है। तो इससे होता है कुरान, बाइबल, वेद, इन सारी किताबों से बात ये सिद्ध होती है कि ईश्वर ही पहला है, वही आखिर है। ईश्वर से पहले कोई नहीं, ईश्वर को बनाने, ईश्वर ही सबको बनाने वाला है, उससे पहले कोई नहीं है। इन सब बातों से बात क्लियर हो जाती है कि ईश्वर ही है, सबको बनाने वाला है, और ईश्वर जो खुद से मौजूद है और वो हमेशा से मौजूद है और वो हमेशा मौजूद रहेगा। बात साफ हो जाती है। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।